अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस फील्ड में आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है या सर्टिफिकेशन का बैकग्राउंड है आपका, तो जॉब अगर आपने करनी है तो उसके दो ही तरीकाकार हो सकते हैं। नंबर वन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है तो फिर आपको जॉब मिलेगी। अगर रेफरेंस नहीं है तो एक प्रॉपर सेट पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो में एक्चुअली जो दूसरा ऑप्शन है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बड़े सीनियर लोगों से डिस्कशन करने के बाद ये मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, पॉइंट्स बना लीजिएगा, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, आपने एक एजुकेशन हासिल कर ली, चाहे ग्रेजुएशन है, सीए, एसीसीए, सीएमए, प्रॉपर आपने इंटर्नशिप या ट्रेनिंग भी कर ली। इसके बाद आपने मार्केट में जाना है जॉब पे, और आप अक्सर हमारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें सीनियर भी आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी कमी है। एक आप ये एंगल देखते हैं, और दूसरा एंगल ये है कि आपको मार्केट में उस तरह से जॉब्स नहीं मिल रही, और अगर जॉब्स मिल रही हैं, अगर नेशनल लेवल पाकिस्तान की बात करें तो सैलरी पैकेजेस कम है। पाकिस्तान से बाहर सैलरी पैकेजेस बेहतर हैं, बट जॉब की अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है। आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही और कंपनीज को अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। तो ये जो ब्रिज है इसको किस तरह से कवर करना है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास एजुकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया। इसके बाद नोट कर लीजिएगा कि आपने एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करना है, चाहे वो कोई भी है। जब आपने ये काम कर लिया तो आपकी आगे तकरीबन 10 से 15 दिन की एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 से 3 जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, जो भी आपकी फील्ड है, वहाँ पे जो जॉब की एडवर्टीजमेंट आती है, आपने उनको एनालाइज करना है। और आप एक्सेल की शीट बना लें, कोई वर्ड की शीट बना लें, और डेली बेसिस पे आप एनालिसिस वहाँ पे मेंशन करें कि आज की डेट में 10 जॉब्स आई हैं न्यू, या 15 जॉब्स आई हैं, और अगर वो जॉब्स आई हैं तो उनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कौन सी थी, कहाँ पे क्या जॉब की रिक्वायरमेंट थी। जब ये आप 10 से 15 दिन का डेटा अपने पास गैदर कर लें तो आप एक कंक्लूजन पे लास्ट डे पे पहुँचेंगे, लाइक 2 वीक के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे। मे बी लाइक अगर हम अकाउंट्स फाइनेंस की बात करें तो अकाउंट फाइनलाइजेशन की जॉब आपको देखने को ज़्यादा मिल रही। अकाउंट्स रिसीवेबल की, अकाउंट्स पेएबल की, मीडियम लेवल कंपनीज़ हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिमोट बेसिस पे भी हैं, ऑन साइट भी हैं। तो आपने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई और उसके बाद आपने देखा कि ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। फिर आपने अपने आप को यहाँ पे एनालाइज़ किया कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या आपके पास वो पर्टिकुलर एजुकेशन, वो स्किल सेट है? अगर एजुकेशन है, स्किल सेट नहीं है, तो आपने उस स्किल सेट पे काम करना है, चाहे वो अकाउंट फाइनलाइजेशन हो, अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल की मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको बात बताता जाऊँ कि डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल का प्रॉपर मैनेजमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो वो आपने ज़रूर देख लेना, ताकि आप अगर उस साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई यहाँ पे इस नेचर का काम होगा और इस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। क्लियर होगी बात? जब आपने इस स्किल सेट पे काम कर लिया तो इसके बाद बारी आती है कि आपने कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है। आपको अच्छी खासी ढेर सारी कंपनीज में अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अक्सर ये भी हमें देखने को मिलता है, सर 5-10 कंपनीज में अप्लाई कर चुके हैं, कहीं से इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही। आपने कंपनीज में सीवीज़ को शेयर करना है। आपको वहाँ पे स्टार्ट में कोई बेहतर रिस्पांस नहीं आएगा। आप जैसे जैसे डेली बेसिस पे अप्लाई करते जाएंगे, आपने अपनी सीवी को रिफाइन करना है। और सीवी जो है ना, आपने जॉब के अकॉर्डिंगली, मिसाल के तौर पे अगर अकाउंट्स पेएबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सीवी को अमेंड करना है। काफ़ी ऐसे एआई के टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसकी बेसिस पे इसको यूज़ करते हुए आप अपनी सीवी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपको थोड़े दिन लगेंगे, जब आप एक परफेक्ट सीवी, जो परफेक्ट के करीब सीवी है, वहाँ तक पहुँचेंगे, और फिर भी आप अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रेशो बता देता हूँ। तकरीबन 8 से 10% रिस्पांस होता है कि अगर आप लेट से 100 कंपनीज में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 10 कंपनीज की तरफ से या 8 कंपनीज की तरफ से रिप्लाई आएगा और आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप लिंक्डइन का ऑप्शन यूज़ करें और रिमोट अप्लाई कर दें, Indeed.com, Rosie.pk, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो आपने 8 से 10 कंपनीज की आपकी कॉल आई, आपको कॉल आई, और वो इंटरव्यूज़ आपने दी और आपने वो इंटरव्यूज़ फेल किए। जिस तरह से आपने अपनी सीवी को रिफ़ाइन किया था, इसी तरह से आपने अपने इंटरव्यूज़ को रिफ़ाइन करना है कि कहाँ से आपसे गलती हो रही है जो कि आपने नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं करनी। और यहाँ पे मैं एक बहुत बड़े लाइक कह लें कि मेरे काफ़ी सीनियर हैं, जितना मेरी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि सर ये रेशो क्या चलती है। तो उनके कहने पे मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ कि आप 100 से भी ज़्यादा कंपनीज में आपको इंटरव्यू देना पड़ते हैं एक सक्सेसफुल और अच्छी जॉब फाइंड आउट करने के लिए।
100 से ज़्यादा कंपनीज़ में आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो बहुत ज़्यादा में करेंगे, कॉल आपको इतनी कंपनी से आएगी और आपने 100 से ज़्यादा कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ देने हैं। फिर जाके आपको एक कंपनी में जॉब मिलेगी और वो जॉब आपके लिए एक अच्छी जॉब होगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है आपने इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। दोबारा से मैं जल्दी से स्टेप्स रिवाइज़ कर देता हूँ। एजुकेशन आपके पास आ गई, इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, उसके बाद आपने जॉब्स हंट करना स्टार्ट की, देखा कि किसकी जॉब्स आ रही हैं, वो आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया, वो स्किल आपने ली, चाहे आपको 2 वीक लगे, 1 महीना लगा। उसके बाद फिर आपने कंपनीज़ को सॉर्ट आउट किया और यहाँ पे आपने अप्लाई किया। कंपनीज़, बेशुमार कंपनीज़ पे आपने सीवीज़ ड्रॉप की या सीवीज़ ऑनलाइन आपने शेयर की, ईमेल की, 8-10% आपको रिस्पॉन्स आया, फिर आपने काफ़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए और इंटरव्यूज़ देने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी से जॉब लेटर या ऑफ़र जो है वो आपको आ जाएंगे। तो ये वो सेट पैटर्न है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको जॉब यकीनी मिलेगी। अगर इसके अलावा कोई शॉर्टकट है आपके पास, आप करते रहें और शॉर्टकट से आपको पता है कि ज़्यादातर काम नहीं होते, या रेफरेंस हो या इस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।